से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, ऐसे टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 9 का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 4 को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे और आज ही हमारा चैप्टर नंबर 4 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 का लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.3। इसमें भी हमें क्या करना है, त्रिभुज की रचना करना है, जिसमें टाइप नंबर 3 सीखने जा रहे हैं। टाइप 1 पढ़ चुके, टाइप 2 पढ़ चुके हैं और टाइप नंबर 3 सीखने जा रहे हैं। टाइप नंबर 3 में क्या है, आपको परिमिति दिया रहेगा, मतलब त्रिभुज की कोई भी भुजा का मान नहीं रहेगा, सिंगल नहीं दिया रहेगा, लेकिन त्रिभुज की परिमिति दी रहेगी। परिमिति मतलब उसके तीनों भुजाओं का योगफल दिया रहेगा और आधार के दोनों कोण रहेंगे। इस कंडीशन में त्रिभुज को कैसे बनाना है, किस प्रकार से त्रिभुज की रचना करना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और आज हम लोग इस प्रकार के त्रिभुज की क्या करेंगे, रचना करना सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको पता है, जो अभी तक इस चैनल से क्या है, नए हैं, नए जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन वहां दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और घंटी की बटन में ऑल को क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। ओके, और वीडियो देखिए पूरा और अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हमें क्या करना है, त्रिभुज की रचना करना सीखना है। तो कैसे त्रिभुज की रचना करना सीखना है, जिसमें देखो दो कोण दिए हैं, दोनों कोण कैसे हैं, आधार के कोण हैं और तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं का योगफल मतलब होता है त्रिभुज की परिमिति। तो ये परिमिति आपको दी रहेगी, ये दो कंडीशन आपको इस प्रकार से दिया रहेगा और आपको ऐसे त्रिभुज की रचना करना सीखना है। तो यानी हम कैसे करेंगे, इसे कच्ची आकृति में अगर समझे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पहले तीनों भुजाओं का योगफल जो है उतनी लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेंगे। हम यहाँ पे कच्ची आकृति समझ रहे हैं, हम क्या करेंगे, ऐसे तीनों भुजाओं का योगफल वाला आकृति खींच लेंगे। कोई भी नाम दे दीजिएगा इसका। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो भुजा है इसके आधार के कोण में, आधार में कौन आएगा, Q और R आएगा, तो ये कहीं ना कहीं इस रेखा पे ही आएगा और उसकी लंबाई कुछ ना कुछ होगी। तो ये जो लंबाई है, इतना ही लंबाई भाग क्या करना है, यहाँ पे बनाना है, त्रिभुज की दूसरी भुजा बनानी है और यहाँ जो टूटेगा वो भाग यहाँ पे बनना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कोण A और B पे क्या करेंगे, जो कोण बनाना है वह कोण इसके क्या होते हैं, आधे होते हैं। तो इसके आधे आधे कोण हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, आकृति से थोड़ा समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 70 का आधा 35 यहां बना लेंगे और यहां पर 80 का आधा 40 बना लेंगे। इस प्रकार से एक दूसरे को जहां पे काटेंगे वहां पे क्या करेंगे, P रख देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, 70 का आधा यानी 35, यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाएंगे, 40। अब इसी रेखाखंड जो हमने PA को मिलाया, इसको क्या करेंगे, लंब से विभाजित करेंगे। लंब से विभाजित करेंगे तो ये रेखा ऐसी जाएगी और इसका लंब से विभाजन खींचेंगे तो ये रेखा भी ऐसे कहीं से जाएगी। तो ये दोनों रेखाएं आधार को जहां भी काटेंगे वहीं पे आपको ये बिंदु Q मिलेगा और यहीं पे या R मिलेगा, क्योंकि ये दूरी बराबर होनी चाहिए इस दूरी के। तो इसके लिए हमने यहाँ पर आपको दूरियां बराबर हो, इसके लिए हमने क्या किया, इसका लंब समद्विभाजक खींचा और लंब समद्विभाजक खींचा यानी कि यहाँ पर इसको जब हम मिलाएंगे तो हमारा त्रिभुज PQR तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोण जो बनेगा वो 70 अंश का बनेगा और यहाँ जो कोण बनेगा वो 80 अंश का बनेगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भुजा हमें बराबर बतानी है यहाँ पे, तो इसके लिए हम उसको वह बिंदु क्या होना चाहिए, रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर आना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, PA का लंब समद्विभाजक खींचा। सेम ऐसे इसका भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो यहाँ पे बिंदु R आ रहा है, तो RB और PA ये दोनों की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी।
और बहिष्ठ कोण प्रमेय आपने पढ़ा है कि बहिष्ठ कोण का माप अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 40-40 मिलकर क्या हो जाएगा, बहिष्ठ कोण का माप 80 हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से आकृति बनाते हैं। तो आकृति हमें कैसे बनाना है इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। वैसे हल करने के लिए या विश्लेषण करने के लिए आपको नहीं आता है, आप डायरेक्ट अच्छी आकृति बना करके पक्की आकृति बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योगफल जो दिया है उस रेखाखंड को नीचे खींचेंगे, यानी कि 9.5 को नीचे खींचेंगे। मैं उसका डबल ले रहा हूँ, आप जानते क्यों ले रहा हूँ, मैं कई बार बताया जिससे आकृति आपको क्या हो स्पष्ट रूप से दिखे, इसलिए मैं डबल लेके बनाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी नाम देंगे लेकिन वो त्रिभुज का में नहीं होना चाहिए। पी क्यू आर को छोड़ करके कोई भी यहाँ लेटर ले लेते हैं। हमने जैसे कच्ची आकृति में नाम रखा है ए और बी। चलिए अब हमारा ए और बी पता चल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी पे कोण बनाएंगे। तो ए पे कितने अंश का कोण बनाना है, 35 अंश का। तो चांदी को इस तरह से रख देंगे, लाइन आपको इस लाइन के ऊपर आ जानी चाहिए, ये मध्य बिंदु इधर है। अब यहां से 0, 10, 20, 30 और 5, 35 इसे बढ़ा दीजिए। यहां पे आपको आ जाएगा 35 अंश का कोण। अब दूसरे वाले पे कितना अंश का कोण बनाना है, 40। जो भी माप दिए रहेंगे आधार के, उसका आधा आधा ही लेके आपको हमेशा बनाना है। तो यहाँ पे 80 का आधा यानी 40। तो चांदे को देखिए किस प्रकार से रखा जा रहा है, जो मध्य बिंदु आपको बिल्कुल बी पर और ये लाइन इसके ऊपर आ जानी चाहिए। अब यहाँ का 0 टच है तो यहाँ से गिनोगे 0, 10, 20, 30, 40। इसे क्या करेंगे, आप मिला देंगे। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। जहां पे प्रतिच्छेदन होगा वहीं पे हमारा त्रिभुज का पहला बिंदु यानी कि P आ जाएगा। त्रिभुज का P पता चल गया है। अब हमें क्या पता करना है, Q और R। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेखाखंड PA है और ये जो रेखाखंड PB है, इसी का बारी बारी से लंब संधिभाजक खींचेंगे। तो इसके लिए चांदा ये गोला प्रकार लेंगे, प्रोटेक्टर नहीं कंपास। अब इसको हम लोग PA को क्या करेंगे, लंब संधिभाजित करेंगे। तो यहां से आधे ज्यादा दूरी ले लेना है हमें, और चाप को एक बार आधे ज्यादा होना ही चाहिए, कंपल्सरी है। अब एक बार चाप देखिए, मैं यहाँ काट रहा हूँ, कहाँ काटेगा, लगभग इसके मध्य बिंदु से जाएगा, तो एक बार यहाँ पे काट लिया। माप को नहीं हिलाना है, कहाँ रखना है, P पे। तो देखिए इस तरह से हमारा कट गया है ये चाप। और अब इन दोनों चापों को क्या करेंगे, मिला देंगे जहां पे प्रतिच्छेदन हो रहा है। चलिए दोनों ये लंब संधिभाजक आपको देखो लाइन PA को कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। तो यहाँ पे 90 अंश का चिन्ह बना देंगे क्योंकि लंब संधिभाजक है। और ये जो आपने लंब संधिभाजक खींचा, ये आधार AB को कहाँ काटा, वहीं पे हमारा दूसरा बिंदु आ जाएगा, कौन सा, Q। तो यहाँ पर आपको नाम दे देना है Q। तो एक लंब संधिभाजक खींचा तो Q पता चल गया। अब दूसरा लंब संधिभाजक PB खींचेंगे तो हमें R भी पता चल जाएगा। तो R को हमें पता करने के लिए PB का लंब संधिभाजक खींचेंगे।
तो एक बार कहाँ रख रहे हैं हम लोग, बी पे रखा, आधे से ज्यादा दूरी ले लिया है, चाप लगभग इसके सामने। ओके, अब कहाँ काटेंगे, पी पे रख के काटेंगे, माप को चेंज नहीं करने का। चौक जा रहा है, चलिए पता चल गया हमें एक दोनों को एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं। यहाँ पे इसका प्रतिच्छेदन हुआ और यहाँ पर इसका प्रतिच्छेदन हुआ। अब इसे ही क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, यहाँ पे 90 अंश का कोण। अब ये देखो, ये आपको देखा आधार को कहाँ काटी, ए बी को यहाँ पे काटी, तो यहीं पे हमारा कौन सा बिंदु आ जाएगा, आर। अब हमें कुछ करना नहीं है, पी से क्यू को क्या करना है, मिला देना है, और पी से आर को मिला देना है। तो हमारा त्रिभुज छोटा सा नन्हा सा अंदर बन रहा है। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज पी क्यू आर बन रहा है। अब यहाँ कोण आपको कितने अंश का होगा, 70 अंश का, और यहाँ जो कोण है वो कितने अंश का होगा, 80 होगा। आप इसे चांदे से माप करके चेक कर सकते हैं। एक दो माप का फर्क थोड़ा यहाँ वहां हो सकता है, अगर आपने आकृति बिल्कुल अच्छे से बनाया जाएगा तो आपको कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने क्यू पे रखा है, ये लाइन पूरा इसके ऊपर है, और ये जो लाइन है कोण वाली लाइन देखो एकदम 70 अंश पे, यानी कि कोण क्यू कितने अंश का, 70। ऐसे आप आर को मापेंगे तो आर भी कितने आ जाएगा, 80 आ जाएगा। देख सकते हैं ये मध्य बिंदु आर पे है, ये लाइन पूरी इसके ऊपर है, और ये जो कोण वाली लाइन है देखो कहां पे जा रही है, 80 पे जा रही है। तो इस तरह से आप बिना माप का देखेंगे तो भी आपको, मतलब ये आपने आधा आधा लेके बनाया तो ये आपको माप बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे कितने अंश का आ जाएगा, 40, क्योंकि हमने इसका आधा लिया था। रेखाएं कुछ मिट जा रही है चांदा यहाँ रखने से। तो इस तरह से आप कौन सी भुजा किसके बराबर बताना है। देखो ये लंब संधिभाजक पे कौन सा बिंदु आ रहा है, क्यू, तो क्यू से एक लाइन यहाँ गई है, एक लाइन यहाँ गई, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और ये लंब संधिभाजक पे कौन सा बिंदु आ रहा है, आर, तो आर से एक लाइन इधर गई है यानी ये वाली भुजा, और आर से एक लाइन इधर गई है यानी ये वाली भुजा, ये दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो हमारा आकृति पूरा बन गया है, पी क्यू आर त्रिभुज अंदर तैयार हो गया। ऐसे सेम आपको क्या करना है, तीनों प्रश्न हमें करना है, और जो हमने आधार में खींचा था परिमिति वो 9.5 यहाँ आपको दिखा सकते हैं। ये लंबाई हमने 9.5 सेंटीमीटर लिया है। तो हमारी आकृति पहले तैयार हो गई। सेकंड में करा देता हूं, इसके बाद थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिर से हम लोग क्या करेंगे, पहले कच्ची आकृति समझ लेते हैं। कच्ची आकृति में क्या करना है, आपको एक आधार खींचना है। कितनी खींचनी है, 9.10.5। फिर इसके बाद आपको जो कोण दिए हैं उसके आधे आधे, यानी 58 का आधा कितना होता है, 29, और कोण x 46 है यानी कि उसका आधा है यानी कि 23। यहाँ पे आ जाएगा 58 का आधा 29, और यहाँ पे आ जाएगा आपको 23 अंश। यहाँ नाम अपने मन से रख दीजिए, चलिए ए भी रख दिया हमने। यहाँ पे जहां प्रतिच्छेदन होगा वहां पे कौन सा आएगा, x। अब आप जानते हैं इसका लंब संधिभाजक आप खींचते हैं, और इसका भी आप लंब संधिभाजक खींचते हैं। तो यहां जहां काटा वहां पर आ जाएगा y, और यहां जहां काटा वहां पे आ जाएगा z। तो x से z को मिला दीजिए, और x से y को और x से z को मिला दीजिए।
ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। इस तरह से हमारा y पे क्या आ जाएगा 58 अंश का कोण और यहाँ पे 46 अंश का कोण आ जाएगा। ठीक, तो हमारी कच्ची आकृति तैयार हो गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पक्का करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ माप ऐसा आप निकाल के दिखा सकते हैं कि कोण ए का माप निकालने के लिए हमने क्या किया, कोण y का आधा किया, यानी कि 1/2 गुणे 58 का आधा किया, कितना आ गया 29। और कोण b का माप निकालने के लिए हमने क्या किया, आधा किया किसका, कोण z का, यानी कि 46 का आधा यानी कि 23। इस तरह से आप दिखा सकते हैं हल करके। वैसे विश्लेषण अगर पूछेगा तो दिखाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आधार पे खींचेंगे कितना 10.5। तो यहां हम 10.5 खींच लेते हैं। आप जैसे जानते हैं मैं हमेशा डबल लेता हूं क्योंकि आकृति अच्छे से आपको दिख सके। तो यहाँ पे नाम आपको a रखना है, यहाँ पे क्या नाम रखना है b। इसकी लंबाई आपने लिखा है कितना 10.5। तो हम लोग स्केल की सहायता से इसको यहाँ 10.5 दिखा देते हैं। चलिए a पे कितने अंश का कोण बनाएंगे हम लोग, a पे कितने अंश का बनाना है हमारा 29 अंश का। तो 29 अंश का कोण इस पे बनाना है, बहुत ही छोटा सा बनेगा। चांदे को व्यवस्थित रखने के बाद 0, 10, 20 और 9, 29। और बी पे हमें बनाना है 23 अंश का। देखिए चांदा इस तरह से रखिए बराबर, और 20, 3, 23 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ 23 अंश लिख देंगे, और यहाँ पे जहां पे प्रतिच्छेदन हो रहा है वहां पे कौन सा बिंदु आया x। तो हमारा त्रिभुज का पहला बिंदु यहां से पता चल जाता है। अब हमें क्या करना है, लंब संधिभाजक खींचना है। तो पहले क्या करते हैं, ax का लंब संधिभाजक खींचते हैं। तो इस तरह से देखिए आधे ज्यादा हमने ले लिया है, ज्यादा बड़े चाप लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मिलाने में दिक्कत होती है। एक चाप यहाँ पे काटा, एक चाप यहाँ काटा। अब कहाँ रखेंगे, माप को हिलाएंगे नहीं, कहाँ रखेंगे x पे। ओके, अब इसको क्या करिए, मिला दीजिए। तो ये लंब संधिभाजक आपने खींचा, तो यहाँ आपको क्या दिखाना है 90 अंश का कोण, और इसने आधार यानी AB को कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा। तो यहीं पे हमारा क्या आ जाएगा y। ओके, नाम लिखते समय याद रखिए, आपने देखो y का आधा किया तो A पे 29 अंश का कोण यानी कि उसका डबल कौन सा बिंदु है y। तो यहाँ y आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका लंब संधिभाजक खींचोगे तो z मिलेगा। चलिए B पे हमने रखा, आधे से ज्यादा दूरी ले लेते हैं है। एक बार चाप यहाँ पे, एक बार चाप यहाँ पे। अब कहाँ काटेंगे, रख के x पे। इसे मिला दीजिए। तो यहाँ 90 अंश आप कोण दिखा दे, चाहे ऊपर बाहर कहीं भी दिखा सकते हैं जहाँ पे प्रतिच्छेदन हो रहा है।
और ये वाली लाइन जो को लंबसम द्विभाजक है ये आधार AB को यहाँ पे काट रहा है, तो यहीं पे हमारा कौन सा आ जाएगा बिंदु Z। अब हमें क्या करना है, X से Y को मिलाना है और X से Z को मिला देना है। हमने मिला दिया है। अब y पे कितने अंश का कोण लिख देना है, 58 अंश का, और z पे लिख देना है 46 अंश। आप मापेंगे तो वही आएगा। अब कौन सी रेखाखंड किसके लंब बराबर होगी, तो y पे देखिए y लंबसम द्विभाजक पे y आ रहा है, तो एक लाइन y से यहाँ गई है तो ये वाली भुजा, और y से एक लाइन यहाँ गई है तो ये वाली भुजा क्या होगी, बराबर होगी। लंबसम द्विभाजक पे यहाँ z है तो z से एक लाइन यहाँ गई है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस तरह से हमारा दूसरा भी आकृति क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। अब बचा तीसरा आप लोग क्या करेंगे, खुद बनाएंगे सेम ऐसे ही, आपको कोई भी इसमें फर्क नहीं है। ओके, तो आप मेरे ख्याल से बना लेंगे। और रही बात प्रश्न संख्या 4 की, तो इसमें भी 3-4 सवाल है, इसमें से एक सवाल आपको हट गया है, तीसरा वाला। 3 सवाल उसमें भी आप उसको आसानी से कर लेंगे। ओके, नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं बता दूंगा। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ओके।